एक बार गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको ऐसे कई उदाहरण दिए थे, परसों भी उदाहरण दिए थे, जिसमें व्यक्ति के अपने स्तर की बात की गई थी। कहा गया था क्षमता की बात को, अगर अपनी क्षमता को बढ़ाना है तो समर्थ के पास मुझे जाना ही पड़ेगा। ये आपको समझाया गया था। आज मैं एक बात, दिशा की बात एक कहता हूं। कल मैंने कुंभकर्ण की भी बात कही थी। ये दिशा है, अंदर की दिशा। मन उन्हें किस तरफ लेकर के जा रहा है, मन उन्हें किस तरफ लेकर के जा रहा है। सामर्थ्य की तरफ या असमर्थ की तरफ, यह निर्णय आपको करना है अपने बारे में, किसी के बारे में नहीं। एक बात और बता रहा हूं, जो अपने और अपनों के बारे में सोचता है, जो अपने और अपनों के बारे में सोचता है, वही परोपकार कर सकता है, वही लोक मंगल कर सकता है, वही लोक कल्याण कर सकता है। एक बात याद रखना, जहां परायापन होगा वहां दोष होगा, और जहां अपनापन होगा वहां दोष में भी लगाव होगा। सुधार की बात आएगी, सुधार की बात आएगी। अब एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, सामान्य प्रतिभा तो इस दुनिया में अपने शरीर की रक्षा के लिए सबको ईश्वर ने दी है। आप एक मच्छर नहीं मार सकते, वो मच्छर मरने के लिए आपके पास आता है, अपने स्वार्थवश, अपने लालचवश, परंतु बचता है तो अपनी प्रतिभा से बचता है। आप पर अपना अधिकार जमाता है और आपके खून को पीता है और मरना नहीं चाहता, बच के निकल जाता है। उसकी प्रतिभा है जो उसके अंदर काम करती है। एक व्यक्ति तो इस प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति जो है वो परमार्थ परायण होते हैं। परमार्थ परायण होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सब सोचो जो बोलने जा रहा हूं। पैसे की गति कहां तक है? जरा अंदर से सोच करके बोलना। पैसे की गति कहां तक है? लोभ मोह भोग विलास, इनकी गति कहां तक है? जरा उसका अंतिम सिरा देखना। जहां तक लोभ की गति है वहीं तक मोह की भी गति है, और वो चेतना की गहराई तक है।
वो चेतना की गहराई तक है। बेटा एक बात बताऊं योगेश, बड़ी देर से मेरे मन में चल रही थी, सवेरे से ही चल रही थी। बेटा लोभ मोह की जो गति है सविता, वो सीमित नहीं होती है, चेतना के अंतिम छोर तक होती है। बेटा तू तो साइंस पढ़ी है। अगर पानी के तालाब में एक छोटी सी कंकर उठा करके मार दी जाए, फेंक दी जाए उसमें, तो जहां उसमें पड़ेगी वहीं पर लहर पैदा करेगी, और तुम उसे बीचों बीच नहीं फेंक सकते, परंतु जो लहर पैदा होगी वो चारों तरफ अपने अंतिम छोर तक जाएगी। अंतिम छोर तक जाएगी। यहां मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, नहीं शकुंतला ना बाबू, ये जो शरीर है इसका आपसे कोई मतलब नहीं है। शकुंतला अच्छे से समझ लेना, गाड़ी और घोड़े का संबंध केवल संसार तक सीमित है। गाड़ी की अपनी स्वतंत्र इकाई है और घोड़े की अपनी स्वतंत्र इकाई है, पर दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं, जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं। शकुंतला मैंने तुम्हें समझाया भी था, ये ऐसी जकड़न है जिसने सारे भेद ही मिटा दिए। शरीर की और चेतना की ऐसी जकड़न है कि जिसने सारे भेद ही मिटा दिए, और इतने भेद मिटा दिए कि चेतना शरीर को ही अपना आपा समझने लगी। शरीर की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब किसी के प्राण निकल जाए तो कहते हैं जीव तो गया, अब उसको उठा करके आग में डालते हैं पर वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता। आप छत पे से डाल दीजिए, आप पानी में डाल दीजिए, हम इसलिए उसके साथ वस्तु जैसा व्यवहार नहीं करते हैं कि उस शरीर के माध्यम से उस आत्मा के उपकार हमारे ऊपर होते हैं। तो शकुंतला मन से एक बात निकालिए कि लोभ की यात्रा हमारे शरीर तक है। नहीं बाबू, अगला जन्म लोगे तो उसमें भी आएगा, जहां से आप छोड़ोगे वहीं से तुम्हारे साथ रहेगा, और अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करेगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, प्रवचन को करने से पहले एक बात कहना चाह रहा हूं। एक आदमी चोर था, उसने सुन रखा था भगवान के यहां करनी और कथनी का फल है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। भगवान के मंदिर में सोने का मुकुट था, अब उसकी दृष्टि भगवान पर नहीं सोने के मुकुट पर थी, पर उसे यह ज्ञान हो गया था कि भगवान सबको देखता है और जो जैसा करता है वैसा ही फल देता है। उसने कहा तो आज भगवान को ही देखता हूं। बुद्धि काम करती है, प्रतिभा काम करती है, जिस काम को करता है उसी में टैलेंट आ जाता है। वो अपने घर से एक कपड़ा लेकर के गया, कपड़ा, और उस कपड़े को जाकर के भगवान की आंखों पे बांध दिया। उस कपड़े को भगवान की आंखों पर बांध दिया।
अब कहने लगा भगवान देख, अब तू मुझे देख नहीं सकता, तेरी आंखों पे तो मैंने कपड़ा बांध दिया और मुकुट उतार लिया, मुकुट उतार लिया, अपने आप को समझा लिया कि भगवान ने नहीं देखा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताओ, आंख बंद करने से भगवान ने देखना बंद कर दिया? कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने ये बताया था, ये आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, तो ये चेतना क्या गति करना बंद कर देती है? ये अज्ञानता में खो जाती है। बहुत अच्छे से समझ करके जवाब दीजिए। बोलो भाई बोलो, कोई तो बोलो, लिखो जल्दी से। क्या भगवान की आंख पर पट्टी बांधने से भगवान अंधा हो गया? ठीक है ना बात? भगवान अंधा नहीं हुआ। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ बात ये भी ठीक है, क्योंकि वो इंद्रियातीत है। तो बेटा एक बात बताओ, वो भगवान कौन था? किसने पट्टी बांधी? वो चोर कौन है? मैं पूछ रहा हूं, वो चोर कौन है? मैं हूं वो चोर, मैं वो चोर हूं। हाँ शकुंतला, मैं तो ये कह रहा हूं, वो चोर मैं हूं। दुनिया कुछ करे, पर मैं क्या करता हूं? जितने, अच्छा एक बात बाबा राम, एक बात बताओ, जब आदमी कोई गलत काम करता है तो इधर उधर ये सब देखता है, क्यों? कि मुझे कोई देख ना ले, परंतु वो जानता नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था, दोबारा बोलता हूं, बात को रोक करके बताना पड़ता है। भगवान ने 84 लाख योनि बना दी, सबसे उनकी विशेषताएं पूछी, उनकी प्रतिभाएं जो उन्हें दी थी वो पूछी, और पूछा तुम मेरे किस काम आओगे? तुम मेरे किस काम आओगे? मक्खी आई, भिन भिन करके भाग गई, घोड़ा आया, हिन 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 करके भाग गया, गाय आई, रंभाती हुई चली गई। भगवान को लगा मैंने इतने सारे जीव तो बना दिए, परंतु मेरा काम करने को तो कोई तैयार नहीं है। ये तो केवल दो ही काम करना चाहते हैं, पेट भरना और मन की इच्छाएं पूरी करना, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करना। बस ये दो ही काम करना चाहते हैं। हां, डरता है। अब मैं पूछ रहा हूं, आदमी कहीं रंगे हाथों पकड़ा जाए तो डरता है, रंगे जब तक ना पकड़ा जाए तो गलत काम करता रहता है। जो मुख्य बात बता रहा था, फिर उस पर आ जाइए। भगवान ने कहा कि इन सब का निर्माण तो मैंने कर दिया, ये मेरा काम करने को तैयार नहीं है। ये अपने स्वार्थ को, जितनी इनकी प्रतिभा है उतने काम को पूरा करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो भगवान को एक बात समझ आई कि परायेपन के कारण ये ऐसा कर रहे हैं। फिर भगवान ने इंसान को बनाया और उसके अंदर अपने आप को बैठा दिया।
इंसान के अंदर अपने आप को बैठा दिया। अब इंसान से पूछा गया तू क्या करेगा? जब उसे शरीर दिखाई दिया, उसने कहा मैं शरीर की पूर्ति करूंगा, सबसे पहले शरीर की पूर्ति करूंगा, और इसकी पूर्ति के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ा तो वो काम करूंगा। भगवान ने कहा इससे तो इसका स्वार्थ जगेगा, प्रलोभन जगेगा। तो उसने इंसान से पूछा कि तू मुझे तो छोड़ देगा? उसने कहा मेरे स्वार्थ में तुम भी आड़े हाथों आए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अब भगवान के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि मैंने इंसान का निर्माण तो कर दिया और निर्माण होने के बाद उसको मिटाया नहीं जा सकता। बीच में रोक करके बताता हूं, अब से 500 साल पहले बिजली को कोई नहीं जानता था, पर क्या बिजली नहीं थी? मैं पूछता हूं, क्या बिजली 500 साल पहले नहीं थी? ये सारे सिस्टम अनादि काल से हैं, जब से भगवान ने रक्षा इस संसार को बसाया है। इस दुनिया में प्रकाश है, चुंबक है, ध्वनि है, दृष्टि है, श्रवण शक्ति है, जो पहले से ही भगवान ने निर्माण करके रखी है इस इंसान के लिए। परंतु इंसान के पास भगवान की दी हुई बुद्धि भी है, परंतु भगवान को यह बात समझ आ गई कि यह अपनी बुद्धि का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करेगा और उल्टी दिशा में चला जाएगा। योगेश समझ आ रही है ये बात? अच्छा, मुझे योगेश एक बात देखो, सबके सब देखो, आकाश कितना बड़ा है और उसमें तारे कितने हैं? आप तो कह देंगे अनंत, पर चमकते कितने हैं? चमकते कितने हैं? एक ध्रुव तारा है, जो अपनी जगह पर अडिग खड़ा है, टस से मस नहीं होता, सूर्य के साथ गति करता है। दुनिया उसको पूछती है, दुनिया उसको पूछती है, पर इतने सारे तारे हैं, सबको नहीं पूछा जाता, सबको नहीं पूछा जाता। वो बेकार चमक जाते हैं। और ऐसे कितने हैं जो मतलब जो चमकते हैं वो तो कुछ सीमा में हैं, परंतु ऐसे कितने सारे हैं जो चमकते ही नहीं हैं। ऐसे ही संसार में भी अपना पेट प्रजनन की प्रक्रिया में फंसे हुए व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा को पूरा करते रहते हैं। इस दुनिया में बार बार जन्म लेते रहते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, बार बार इसी चक्र के अंदर लगे रहते हैं। उनकी यही गति है, उनकी यही गति है। जरा 1 मिनट रुकना, पानी गिर रहा है, मैं पानी बंद कर दूं, वाल खुला रह गया।
मैंने अभी कहा था, ऐसे कितने तारे हैं जो चमकते हैं। दुनिया के अंदर प्रचुर मात्रा में कमाने, यशस्वी बनने और अपने अहंकार को पैदा करने, इन कार्यों में, छद्म कार्यों में ज्यादातर मनुष्य लगे रहते हैं। ध्रुव तारे की तरह अपनी पहचान नहीं बनाते। दुनिया में अपराधों की श्रृंखला इसलिए बनी हुई है कि सच्चाई से हम उस रास्ते पर नहीं चल पाते जो वास्तव में हमारे लिए सच्चा रास्ता है। अभी मैंने कहा, इंसान के अंदर भगवान छुप करके बैठा है, डर के कारण छुप करके बैठा है, जो बाबा राम ने अभी लिखा। वो डर के मारे इस इंसान के शरीर में छुप करके बैठा है। ऐसा नहीं है भगवान समर्थ नहीं है। सब कुछ कर सकता है, परंतु अपने निर्माण को नुकसान नहीं देना चाहता। हमें अपनी प्रतिभा को जगाना है। हमें अपनी प्रतिभा को जगाना है। प्रतिभा के आधार पर आदमी बैंक से लोन ले लेते हैं, दूसरों की सहायताएं ले लेते हैं, पैसे के आधार पर व्यापार कर लेते हैं, बहुत सारे नौकर लगा लेते हैं। खुद को निकम्मा और दूसरों से कसाई बनकर के काम लेते हैं। यहां मेरा स्पष्ट बोल रहा हूं, जो अपनी जिम्मेदारी से जी को चुराता है, अपनी जिम्मेदारी को धर्म नहीं मानता है, उसका कर्म स्वार्थ में चला जाता है। प्रखर प्रतिभा की बात आपसे कर रहा हूं। प्रतिभा कभी अपने आप को निष्क्रिय नहीं करती है। अपने काम को तब दूसरे को देती है जब अब उसके बस की नहीं होता है, उतना नहीं कर सकता, उसकी क्षमता है, तो वहां दूसरों का सहारा लेती है, परंतु उसका सहारा खुद बनता है। भावनात्मक दृष्टि से देखना, उसका सहारा बनने का मतलब है जो कमाया उसका एक अंश उसको देता है कि तू अपने आप और अपने परिवार को चलाइए। परंतु कमाने वाला भी लोभवश और करने वाला भी लोभवश करता है। वहां स्वार्थ से वो जकड़ता चला जाता है। फिर मालिक का भला नहीं, अपना भला देखता है और व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। अगर हम संत स्तर के हो जाएं और कर्म को समर्पित हो जाएं, संत स्तर के हो जाएं और कर्म को समर्पित हो जाएं, इस दुनिया में राजा भी है और गरीब से गरीब व्यक्ति भी है। राजा को अभिमान हो सकता है, एक बार का किया गया राज्य पता नहीं कितने जन्मों तक नीचे गिरा सकता है।
आज एक ऐसी होड़ लगी है सबके अंदर, अंदर से देखना, मैं धनवान हूं, मैं वैभववान हूं, दुनिया का, धरती का सबसे ज्यादा सुख मैं भोगूं। योगेश देख बेटा जो मैं बोल रहा हूं, वहां व्यक्ति जहां धनवान स्वार्थवान बनता है वहां भगवान काम नहीं करता है बेटा, वहां पर भगवान काम नहीं करता है, वहां पर स्वार्थ काम करता है। सज्जन और समर्पित, सज्जन स्वभाव से समर्पित अपने भगवान को व्यक्ति को ही संत कहते हैं, उसी व्यक्ति को संत कहते हैं। अपने उत्थान से ही व्यक्ति अपना उत्थान कर सकता है, अपनी जानकारी से ही, अपने आप को जानने से ही, अपनी वास्तविकता को जानने से ही व्यक्ति उत्थान का काम कर सकता है। सैनिक एक ड्यूटी निभाते हैं, अनुशासन। सैनिकों के जीवन का जो आधार है, नौकरी का तो आधार है, या जितनी भी फोर्सेस हैं उनका एक ही आधार है, अनुशासन। ऑर्डर का पालन, अच्छा हो या बुरा हो, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो अधिकारी की आज्ञा है उसका पालन करना। अगर पालन करते हुए वो अपने आप को मर जाते हैं, सीधा शब्द बोल रहा हूं, मर जाते हैं, तो उन्हें बलिदानी बोलते हैं। वीर गति को प्राप्त होने वाले बोलते हैं, उनको शहीद की संज्ञा दी जाती है। मैं सैनिक की बात नहीं कह रहा, जो अनुशासन का पालन करते हैं वो देव मानव, युग पुरुष, महामानव बनते हैं। वो आदेश का पालन करते हैं, वो समय की गति को जानते हैं, समय की मांग को पूरा करते हैं और अपनी विशेषताओं को जगाते हैं समर्पण के लिए। समर्पण के लिए अपनी विशेषताओं को जगाते हैं। तो मैं आज आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जरा सोचना और समझना। समय को आज कैसे व्यक्तियों की जरूरत है? युग परिवर्तन की बेला है। युग को बदलने के लिए समय को, महाकाल को कैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है? देखिए, संसार में अपनी विशेषताओं, योग्यताओं के प्रमाण देकर के ही व्यक्ति उस तरह के कार्यों को पाता है। ऐसा हुआ, एक आड़ती था, आड़ती, उसके यहां एक मुनीम था और बहुत सारे मजदूर थे। सारे मजदूर आपस में चर्चा करके, सारी मेहनत तो हम करते हैं और मुनीम को हमसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है, अब करता कुछ नहीं है। सारे
आरती के पास गए। आरती ने उनकी बात सुनी, कहा तार्किक रूप पर तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे तनख्वाह तुम्हें ज्यादा देनी चाहिए, वो तो बैठ करके लेता है। तो आरती ने कहा कि मुझे समय दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। 2-4 दिन गुजर गए। आरती के पास मुनीम आया और मुनीम ने आकर के कहा, लाला जी, एक किसान गुड़ बेचने आया है, गुड़ बेचने, और उसके गुड़ को कोई खरीद नहीं रहा। अगर तुम खरीद लोगे इस भाव में, तो इस भाव तक वो दे देगा, तो मैं इस भाव में बेच दूंगा। इस भाव में खरीद करके इस भाव में बेच दूंगा, हमारी फर्म को ज्यादा फायदा हो जाएगा। सेठ जी ने कहा, ले आ। लाया, वो तय करके लाया। देखिए, मेरे लाला को भी जरूरत नहीं है गुड़ की, परंतु मेरे कहने से खरीद रहा है, इस भाव के पैसे दिलवा दूंगा। अब किसान को तो पड़ी थी, गांव से लाद करके लाया हूं, फिर लेके जाऊंगा, और बिकेगा है नहीं तो 2 पैसे नहीं मिलेंगे मुझे। किसान ने कहा, मुनीम जी आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे गुड़ को बिकवा दो। उसने कहा, चल ले करके गाड़ी। वो गाड़ी लेकर के दुकान पर आ गया और जितने मजदूर से उनसे कहा, ये गुड़ उतार लो। सेठ जी से नहीं पूछा, अब पहले पूछ गया था। तो जितने भी वर्कर थे, उनके जो मजदूर थे, उन्होंने गुड़ उतार करके भंडार में रख दिया, स्टोर में रख दिया, गोडाउन में, और चुपचाप किसान को गिन करके पैसे दे दिए और 2-4 रुपए फालतू दे दिए। देख सेठ जी, देख किसान, इतने पैसे फालतू भी दे रहा हूं तुझे मैं, खुश होकर जाइयो। वो जो फालतू मिले उसे पाकर के किसान खुश हो गया। अब सेठ जी ने बुलाया मजदूरों को बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम कह रहे थे काम हम करते हैं, तनख्वाह सेठ उसको ज्यादा देता है, मुनीम को। अभी जो तुमने गुड़ उतारा है, बस तुम्हें इतना पता है, गाड़ी में गुड़ रखा है, उठा करके अंदर रखना है। अगर बेचना तो अंदर से बाहर रख देते हो, ला करके खरीदने वाला ले जाता है। पर ये गुड़ मैंने नहीं खरीदा था, मुनीम ने मेरी ही अनुमति पर इसको खरीदा था। पर मुनीम ने इतना फायदा दिखाया था मुझे कि मेरी दुकान को इतना फायदा हो जाएगा। वो कह रहा मैं बेचूंगा, अपने ऊपर ले रहा, मैं बेच करके दिखाऊंगा। मुनीम, सेठ जी ने कहा, तुम्हारी जो मैं मेहनत का मेहनताना देता हूं, वो भी तो इस फायदे में से ही निकाल करके देता हूं। तुम मेरी दुकान का केवल काम करते हो, परंतु वो मेरी दुकान का फायदा करता है। अब दोनों को तोल करके देखिए, मैं तुम्हारी कीमत को मना नहीं कर रहा,
परंतु कीमत किसकी ज्यादा है? सब कहने लगे मुनीम ने फायदा कराया तो मुनीम की ही ज्यादा है, इसलिए ना करने पर भी उसको वेतन ज्यादा मिलता है। अब मैं योगेश तुम्हारी बात कहूंगा, आज समय को आवश्यकता है सृजनशीलों की, ऐसे आड़ती और ऐसे मुनीम, उनकी आवश्यकता है। समझिए, अगर एक कण भी स्वार्थ का है तो पाप है। अगर एक कण भी स्वार्थ का है तो वो पाप है। शकुंतला, मैंने पहले तुमसे और योगेश से बात की थी, अब से लगभग 15 दिन 20 दिन पहले, और मुझे ये अंदर से महसूस हो रहा था कि एक औरत देवी है, उसके अंदर जो भगवान बैठा है। पहले तो इस बात पर निश्चिंत हो जाएं कि इंसान के अंदर भगवान साक्षात रूप से है। अब कैसी बात समझ आई? मेरी बात ठीक लग रही है? भगवान इंसान के अंदर में उसका साकार रूप है, परंतु वो रूप निखर करके तभी आता है जब उसके विकार अंदर से मिट जाते हैं, तो वो साक्षात ईश्वर का रूप धारण करने लग जाता है। मेरे मन में था कि इस तरह की उपासना की जाए, सामने स्त्री को बैठी हो तो उसकी काम वासना हमारे अंदर, हमारी चेतना में प्रवेश ना करने पाए, बल्कि उसका दैवीय रूप ही अंदर प्रवेश कर पाए। ये प्रैक्टिकल उपासना है, साक्षात साकार उपासना का रूप है, अपने आप को बदलने का रूप है। मेरी 2 बालक मुझसे कहती है मैं हूं ना, परंतु पता नहीं कहां चुप बैठी है, दोनों हैं, दोनों लाइन पर। तो मैं हूं ना कौन? देवी। देवी जब वो हुंकार भर करके आती है, देवी रूप में आती है, भवानी की तलवार हाथ में होती है, उन दोनों को मैंने समझा करके खड़ा किया था और दोनों को कहा था तुम्हें भवानी बनाना है, भवानी। देखते के साथ ही जो सारे पापों को जड़ से काट दे, वो भवानी। हाँ, एक तो बोल गई, एक तो बोल गई। अगर यही चीज सबके अंदर पैदा हो जाए, एक नारी ये कहे मैंने पुरुष का निर्माण किया है, तो कौन सी बुराई उसके ऊपर आकर के बैठ जाएगी? सरोज बता बेटा,
अगर तुम यही कहो जो ललिता लिख रही है, मैं हूं, तो मेरा कौन बिगाड़ देगा? मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? कौन सी बुराई मिटा सकती है जब तक मैं खुद को ना मिटाऊं? मुझे उन कणों को मिटाना पड़ेगा, मुझे उन कणों को मिटाना पड़ेगा जो मेरे अंदर लोभ के, मोह के, स्वार्थ के, वासना के, तृष्णा के जो ये 6 विकार हैं, इनको मिटाना पड़ेगा। आज समय ज्यादा हो गया। शक्ति के भी 6 ही रूप हैं, शक्ति के भी 6 रूप हैं, कल उनको बताऊंगा। शकुंतला मेरे से कल कह रही थी नवरात्रे आ रहे हैं। मैंने कहा था मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूं। बेटा मैंने कहा था सविता, कल तूने भी मेरे से बात करी थी, कोई किसी को नहीं बांध सकता, कोई किसी को नहीं घेर सकता। बोलो कोई बांध सकता है किसी को क्या? अपने पाप ही अपने आप को बांधते हैं, अपने पाप ही अपने आप को बांधते हैं। बोलो सविता। जो अभी प्रवचन में समझाया गया है उन्हीं को सुना देना जो रोकते हैं, उन्हीं को इस प्रवचन को सुना देना जो रोकते हैं। आज की मजबूरी कल का नरक, और आज का सुधार कल का स्वर्ग। कोई मजबूरी इंसान के सामने नहीं है। गलत काम में कौन सी मजबूरी होती है? उसको तो हर आदमी हर तरह से पूरा करता है। बेटा वो भी मैं कह रहा हूं, अब मैं व्यक्तिगत ही बात कह रहा हूं। अगर तुझे उससे मुक्त होना है तो तेरी क्षमताएं ही उसको इतना योग्य बनाएंगी जिससे वो ऊंचा उठ सके। और एक बात और बता रहा हूं, जब तुम योग्यताओं को बढ़ाओगे तो बुराइयां तेजी से काम करेगी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये बात मैंने मिथिलेश को समझाई थी, नेहरू विहार से मिथिलेश को समझाई थी। लाइन पे दिख नहीं रही है, वो लाइन पे मुझे दिखाई नहीं देती है, प्रवचन जरूर सुनती है। मेरे मन में आया था शुरुआत की जाए और उद्धार किया जाए, अपना भी और सामने भी उद्धार किया जाए। चलिए समय जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है, वाणी को विराम देना पड़ेगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय,
मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। कल सीमा के पिताजी का ऑपरेशन था। मैंने देर से रात को उनको फ़ोन लगाया था 10:15 बजे के बाद, तो शायद वो सो गई हो या कहीं बिजी हो, उसने उठाया नहीं था। मुझे वैसे तो गुरुदेव की कृपा सब पर रहती ही है, सब ठीक हुआ होगा। सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। और भी जितने पवन है, जिनको भी दिक्कतें थी, घोंडा में पांडे जी हैं, ललिता है, सरोज है, सबका कैसा स्वास्थ्य है? सुदेश की एक बात का जवाब दे रहा हूँ, बात बिल्कुल ठीक है। सुदेश बेटी, आत्मा कभी गलत नहीं होती है। आत्मा चैतन्य है। लाडली बेटी, जब आप किसी भी प्रलोभन के संपर्क में आते हैं, विकार के संपर्क में आते हैं, तो वो भी जीवंत और जागृत प्राणवान बन जाता है, और प्राणवान बनकर के वो आत्मा को ढक लेता है और बुराई को चला देता है। इसलिए इंसान का विश्वास नहीं रह गया। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, सब ठीक रहें। सविता भी कल मेरे से प्रार्थना कर रही थी, इसको भी दिक्कतें हैं। पहले से तो ये बहुत पार्टिसिपेट करती थी, भाग लेती थी कार्यक्रमों में। अब इसको लड़का हुआ था, पिछला 1.5-2 साल हो गया, तब से ये जो है लड़के के चक्कर में लगी हुई है। ये भी बाहर निकल करके आए। हमारे एक कार्यकर्ता विनय मिश्रा इलाहाबाद में हैं, लेक्चरर हैं। उनका पैर का लिगामेंट, उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो कुछ डिफेक्टिव हो गया है। उनका भी ऑपरेशन बोल रखा है। एक डॉक्टर ने कहा मैं बगैर ऑपरेशन के ठीक कर दूंगा। आप सबकी कृपा उसको मिले, सब प्रार्थना करना। देखिए, दुबे जी लिख रहे हैं सफल हो गया है और अच्छा हो गया है। बस गुरुदेव की यही कृपा हमारे ऊपर है जो बनी हुई है, इसी को महसूस करो। दुष्ट की कृपा से बचो। आज की बात को पूर्ण कर रहे हैं।